नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। भक्तों, देवताओं के गुरु, ज्ञान, धर्म और सद्बुद्धि के दाता बृहस्पति भगवान की महिमा अनंत है। शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर में गुरुवार का व्रत श्रद्धा और नियम से किया जाता है, वहाँ दरिद्रता टिक नहीं पाती, कलह शांत हो जाती है और सुख समृद्धि का वास होता है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक और हृदय को स्पर्श करने वाली बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जो हमें सिखाती है कि जब मनुष्य अहंकार में आकर धर्म से विमुख हो जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है। लेकिन जब वही मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और पश्चाताप के साथ प्रभु की शरण में आता है तो उसका जीवन फिर से संवर जाता है। प्राचीन समय में एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और प्रजावत्सल था। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार प्रातःकाल स्नान करके पीले वस्त्र धारण करता, भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की विधि विधान से पूजा करता, केले के वृक्ष पर जल अर्पित करता, चने की दाल और गुड़ का भोग लगता और ब्राह्मणों और निर्धनों को दान देता था। उसके दरबार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। राज्य में चारों ओर सुख, शांति, समृद्धि थी। खेतों में लहलहाती फसलें थी, व्यापार उन्नति पर था और प्रजा राजा की प्रशंसा करती नहीं थकती थी। किंतु राजा की रानी स्वभाव से विपरीत थी। उसे व्रत, पूजन, कथा श्रवण और दान पुण्य में कोई विश्वास नहीं था। वह अक्सर राजा से कहती, आप इतना धन क्यों लुटाते हैं? यदि यूं ही दान करते रहे तो आप एक दिन खजाना खाली हो जाएगा। राजा मुस्कुराते हुए बोले, धर्म में लगाया गया धन कभी नष्ट नहीं होता, वह 100 गुना होकर लौटता है। परंतु रानी के मन में यह बात नहीं उतरती थी। धीरे धीरे उसके मन में दान के प्रति चिढ़ और असंतोष बढ़ने लगा। एक दिन जब राजा शिकार के लिए वन गए थे, तब बृहस्पति भगवान ने साधु का रूप धारण किया और महल के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। रानी उस समय क्रोध से भरी बैठी थी। साधु ने मधुर स्वर में कहा, देवी भिक्षाम देहि। रानी तिरस्कार करके बोली, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। यदि आप सच्चे साधु हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए, ताकि मुझे इस झंझट से मुक्ति मिले। साधु ने उसे समझाया, हे रानी, धन और वैभव भगवान की कृपा से मिलता है। इसका उपयोग धर्म, सेवा और परोपकार में करो। कुएं खुदवाओ, भूखों को भोजन कराओ, कन्याओं का विवाह करवाओ। इससे तुम्हारा यश फैलेगा और जीवन सफल होगा। परंतु रानी अपने हठ पर अड़ी रही। तब साधु रूपी बृहस्पति देव बोले, यदि तुम सचमुच धन से छुटकारा पाना चाहती हो तो 7 गुरुवार अनुचित आचरण करो, व्रत का अनादर करो, धर्म से विमुख रहो और अपवित्र वस्तुओं का सेवन करो। तुम्हारा धन स्वयं नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने इसे सत्य मान लिया और वैसा ही करना आरंभ कर दिया। परिणाम यह हुआ, कुछ ही गुरुवारों में राजकोष खाली होने लगा, व्यापार में हानि होने लगी, खेतों में सूखा पड़ गया, महल का वैभव समाप्त होने लगा। अंततः स्थिति ऐसी आई कि भोजन तक के लाले पड़ गए। राजा जब लौटे और यह दशा देखी तो अत्यंत दुखी हुए, परंतु उन्होंने धैर्य नहीं खोया। जीविका चलाने के लिए वे प्रदेश चले गए और लकड़ियां काटकर बेचने लगे। उधर रानी और उसकी दासी कई कई दिन तक भूखी रहने लगी। जो कभी सोने चांदी के महल में रहती थी, वह साधारण झोपड़ी में रहने को विवश हो गई। तब रानी को अपनी भूल का एहसास होने लगा। एक दिन उसने अपनी धनवान बहन के पास अन्न मंगवाने के लिए दासी को भेजा। बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, इसलिए उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया। दासी अपमानित होकर लौट आई। बाद में बहन स्वयं आई और बोली, बहन, मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया। कथा के समय बोलना वर्जित होता है। तुम विश्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत करो, तुम्हारे दिन फिर बदल जाएंगे। उसने पूरी विधि समझाई। प्रातःकाल स्नान कर पीले वस्त्र पहनना, केले के वृक्ष और भगवान विष्णु की पूजा करना, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना, एक समय पीला भोजन करना और श्रद्धा से कथा सुनना। रानी और दासी ने सच्चे मन से व्रत प्रारंभ किया। उस दिन घर में भोजन का कोई साधन नहीं था, परंतु संध्या के समय एक दिव्य पुरुष 2 थाल पीला भोजन लेकर आए और बोले, यह प्रसाद ग्रहण करो। यह स्वयं बृहस्पति भगवान थे। धीरे धीरे घर में अन्न आने लगा, फिर धन आने लगा और देखते ही देखते समृद्धि लौट आई। इस बार रानी ने धन का उपयोग धर्म कार्य में शुरू किया।
उसने मंदिर बनवाए, कुएं खुदवाए, गरीबों को अन्न वस्त्र दान किया और कन्याओं का विवाह कराया। उसका यश चारों दिशाओं में फैल गया। उधर बृहस्पति भगवान ने स्वप्न में राजा को संकेत दिया, अब अपने देश को लौट आओ। राजा ने भी गुरुवार का व्रत आरंभ किया और उसके सभी कष्ट दूर हो गए। जब वह लौटे तो राज्य पुनः समृद्ध था और रानी का हृदय पूर्णतः बदल चुका था। कुछ समय बाद उन्हें संतान सुख भी प्राप्त हुआ। पूरा राज्य आनंद से झूम उठा। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं, जबकि श्रद्धा, पश्चाताप और सच्ची भक्ति जीवन को फिर से प्रकाशमय बना देती है। जो भी भक्त नियम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा सुनता है और दान पुण्य करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतति का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।